नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल HD इंग्लिश क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपके लिए हम बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक पैसिव वॉइस लेकर के आए हैं। कक्षा 10 यूपी बोर्ड का एक महत्वपूर्ण चैप्टर पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस को समझेंगे और बहुत कम समय में इसको जो एक्टिव से पैसिव बनाने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। जैसा कि वॉइस लिखा है, पैसिव वॉइस। वॉइस दो प्रकार की होती है। नंबर 1 एक्टिव वॉइस, नंबर 2 पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, बस थोड़ा डिफाइन ना करके इसको ऐसे समझ लेना है। एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस का है। एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस ये है कि जो एक्टिव के सेंटेंस होते हैं उसमें सब्जेक्ट मेन होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट इसमें क्या होता है बेटा? मेन होता है। ओके। पैसिव में ऑब्जेक्ट मेन होता है। ये डिफरेंस है। बात ये है कि एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हमें बस 4 रूल समझना है। पहला रूल्स है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। रूल नंबर 2 है टेंस के अनुसार HB मतलब समझ रहे, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना। रूल नंबर 3 है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना। और रूल नंबर 4 है नए ऑब्जेक्ट के पहले बाई लगाना। बस इन 4 रूल को याद कर लेना है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना और नए ऑब्जेक्ट के पहले बाई लगाना। इसको ऐसे समझ सकते हैं, वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद में वर्ब होता है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट होता है। ये याद रखना है बेटा, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। वह इसको करना क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देना है और जो ऑब्जेक्ट होगा उसको इधर लाना है, यानी कि सब्जेक्ट में बदल देना है। जो वर्ब है उस वर्ब को वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देंगे और जो नया ऑब्जेक्ट बनेगा उसके पहले क्या लगाना है? बाई लगाना है। ठीक। तो हमारे टेंसेज कितने हैं? प्रमुख रूप से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। उसके बाद में जब प्रत्येक टेंस के जब हम भाग करते हैं, उसके काइंड्स करते हैं, तो सबसे पहला निकल करके आता है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के लिए सबसे पहला टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के लिए पैसिव वॉइस के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या है? इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है इज, एम, आर। बस इतना समझ लेना है और हर एक सेंटेंस को बड़े आसानी से हम पैसिव वॉइस में बदल देंगे। जैसे सबसे पहला हम सीधे सीधे सेंटेंस पर आते हैं। एग्जांपल लेते हैं, राम राइट्स अ लेटर। राम इसमें सब्जेक्ट है और राइट्स वर्ब है और लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को इधर लाना है
लिखेंगे अ लेटर इज क्यों? क्योंकि ये जो लेटर है ये सिंगुलर है, इज राइट का थर्ड फॉर्म लिखना है, राइटेन और फिर बाई लगाना है और राम को उधर कर देना है। ठीक, इसी प्रकार हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे कि डू दे राइट एन एसे, इंट्रोगेटिव चिन्ह लगा देते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में ही रखते हैं, बस उसकी बात को हम घुमा देते हैं। एक्टिव वॉइस और पैसिव में यही अंतर है। राम पत्र लिखता है और जब पैसिव करेंगे तो पत्र राम के द्वारा, बाई मीन्स क्या होता है, के द्वारा लिखा जाता है। पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है और राम पत्र लिखता है, बस यही अंतर है, बात को सिर्फ घुमा दिया जाता है। इसी प्रकार क्या, जब सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है सेंटेंस में, तब उसको हिंदी में हम क्या से बोलते हैं। ये सब फर्स्ट टाइप के वाक्य हैं। क्या वह ऐसे लिखते हैं? क्या वह ऐसे मतलब निबंध लिखते हैं। तो इसको हम, जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट के पहले डू लिखा हुआ है, वैसे इस सब्जेक्ट को यहाँ लाएंगे तो अब बताइए बेटा यहाँ क्या लिखेंगे इसको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए? इज, क्योंकि एन एस से है, एक एस से है। इज एन एस से राइट का थर्ड फॉर्म राइटेन और बाई लगाएंगे और दे को देन में बदल देंगे। जो दे है वो सब्जेक्ट है और देन क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये सबको मालूम है, पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं ये सब्जेक्ट रूप है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट रूप है। ये जब भी आएगा तो ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा, वर्ब के बाद में आएगा, और ये जब भी आएगा वर्ब के पहले आएगा, क्योंकि यह सब्जेक्ट है। ठीक, इस प्रकार से हम बड़े आसानी से छोटे छोटे सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बड़े आसानी से बदल सकते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से बस आप इसको अच्छे से समझते रहिए। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और उन लोगों तक इसको भेजें जिसको इसकी ज़रूरत है, जिसको इंग्लिश इम्प्रूव करना है। थैंक यू।